प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में जो भी आपका करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट घटना है वो सारी देखने वाले हैं। अब देखो, अगर इन 9 महीनों की बात की जाए तो इसमें लंबा चौड़ा करंट अफेयर्स है, पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। जो परीक्षा में आ सकता है वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। जो भी आपके मोस्ट पर्सन है वो करवाने वाला हूं, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कर देंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जिस एग्जाम में करंट अफेयर आता है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना, आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, आप सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल, क्या पूछा आपसे दोस्तों, सुरताल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कमेंट करेंगे सुरताल उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में या कोटा में? तो देखो दोस्तों, सुरताल उत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। मैं आपको दोस्तों बहुत ही कम समय में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है, महामारी प्रकोप के बचाव हेतु अपनी तैयारियों के आंकलन हेतु विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, विषाणु जैसे वायरस भी बोलते हैं, तो बताना है दोस्तों कि महामारी प्रकोप से बचने हेतु अपनी तैयारी के आंकलन हेतु दोस्तों विषाणु युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बीकानेर में, जैसलमेर में, जयपुर में, अजमेर में? तो बिल्कुल, अगर सही उत्तर की बात की जाए दोस्तों कि कौन सा उत्तर आपका सही है यहाँ पर, तो अजमेर उत्तर आपका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, न्यू प्रोजेक्ट नवाचार है, बताओ भाई न्यू प्रोजेक्ट नवाचार है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? ठीक है, आईटीबीपी से है, तटरक्षक बल से है, शिक्षा विभाग राजस्थान से है, या कोणार्क कोर भारतीय सेना से है? बताओ दोस्तों, न्यू प्रोजेक्ट का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट नवाचार, इसका संबंध किससे है दोस्तों? कोणार्क कोर भारतीय सेना से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, अंडर 30 एशिया सूची में राजस्थान में चयनित स्टार्टअप है, वोएला, कॉस्मोस, यहाँ दोस्तों आपका ईएफ पार्मिलर, यहाँ दोस्तों फ्रीटियर मार्केट। फटाफट कमेंट करेंगे, अंडर 30 में एशिया सूची में शामिल आपका चयनित स्टार्टअप कौन सा है? तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल ईएफ पार्मिलर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फीडे कप 2024 में चयनित राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? बताओ भाई, फीडे कप 2024 में दोस्तों शामिल राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताइए। फटाफट बताना आपको। चलिए, समय बहुत ही कम है आपके पास में, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मनोज कुमार, नीरजन, मंजू मेघवाल, या दोस्तों कियाना परियार? तो बिल्कुल, अगर सही उत्तर की बात की जाए तो कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा यहाँ पर? कियाना परियार। जो भी कियाना परियार कमेंट करा, कियाना परियार ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, जो भी साथी नए आए सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कॉपी विथ डिविजनल कमिश्नर का नवाचार किस जिला प्रशासन का है? पाली के प्रशासन का है, झुंझुनू, सीकर या उदयपुर? तो देखो, अगर इसमें योजना की बात की जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दोस्तों आपका कॉपी विथ डिविजनल कमिश्नर, ये दोस्तों नवाचार है, ये किस जिला प्रशासन का है? तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा पाली प्रशासन। किसका रहेगा ये दोस्तों? आपका पाली प्रशासन का है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, सारे के सारे एग्जाम में सीधे आने वाले। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, वर्ल्ड जूनियर है ना स्पेक्स चैंपियन के खिलाड़ी हैं? बताओ भाई, वर्ल्ड जूनियर है ना स्पेक्स में चैंपियन के खिलाड़ी चयनित कौन है विद्यार्थियों? के शर्मा, अवलोकित सिंह, संस्कार, या दोस्तों मनीषा? फटाफट कमेंट करें सभी साथी दोस्तों। वर्ल्ड जूनियर है ना बिल्कुल स्क्वैश वेस्ट चैंपियन में चयनित खिलाड़ी का नाम बताइए। तो अवलोकित सिंह, कौन है वो? अवलोकित सिंह। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने हेतु चयनित खिलाड़ी है। दोस्तों कमेंट क्या पूछा आपसे? प्रश्न पूछा इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने हेतु चयनित दोस्तों आपका खिलाड़ी कौन है? वो फटाफट कमेंट करना है। ठीक है, चंद्र प्रताप सिंह, उत्मेशा दत्ता, या उमेश दत्ता, या अवियंशा सिंह, या संदीप गुप्ता? तो देखो दोस्तों, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने हेतु चयनित खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है? चंद्र प्रताप सिंह।
क्या रहेगा, चंद्र प्रताप सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध जयपुर से है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, 44वीं नेशनल, क्या पूछा आपसे, 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है मुरारी सिंतल, कीर्ति अरोड़ा, या दोस्तों पाना देवी, या दोस्तों ओजस्विनी सारसावत। बताओ दोस्तों, 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन में है ना 3 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, वो आपको कमेंट करना है। तो वो है बिल्कुल पाना देवी। उस खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, पाना देवी। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल इनका संबंध बीकानेर से है। पाना देवी कहाँ की है दोस्तों, बीकानेर की, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, राजीव गांधी अकेडमी एथलेटिक्स स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया है। देखो पहले आपकी योजना थी दोस्तों राजीव गांधी एकेडमी एंथलेंस स्कॉलरशिप योजना, इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अब इसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसका नाम दोस्तों परिवर्तन क्या रखा दिया गया है, स्वामी विवेकानंद अकेडमी एथलेंस स्कॉलरशिप योजना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, राजीव गांधी एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, अब परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम है स्वामी विवेकानंद अकेडमी, ठीक है ना, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। तो जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बताओ दोस्तों, वर्ल्ड सिटी समिट है ना 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सोमैया गुर्जर ने, प्यारी कुमारी ने, पाना चौधरी ने, या वान्या शुक्ला ने। सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आपका सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था, सिंगापुर में 2 जून 2024 को हुआ था। और इसमें दोस्तों ने भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सोमैया गुर्जर ने। जो भी सोमैया गुर्जर कमेंट कर रहा है, सोमैया गुर्जर ऑप्शन आपका सही है। और सोमैया गुर्जर आपकी जयपुर की है। सोमैया गुर्जर का संबंध कहाँ से है, जयपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, उजाला क्लिनिक, क्या पूछा आपसे दोस्तों, उजाला क्लिनिक कार्यक्रम के विस्तार में शामिल जिला नहीं है, नहीं कौन सा दोस्तों, इसमें उदयपुर नहीं है, इसमें पाली, नीम का थाना, या कोटपुतली बैरोट। बताओ भाई, उजाला क्लिनिक कार्यक्रम के विस्तार में कौन सा जिला शामिल नहीं है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल इसमें उदयपुर नहीं है, ठीक है ना। उजाला क्लिनिक कार्यक्रम के विस्तार में कौन सा जिला शामिल नहीं है, इसमें उदयपुर शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा दोस्तों, देखिए, प्रथम बार देश से बाहर किस देश में महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों इंडिया से बाहर क्या मनाया गया है, महाराणा प्रताप महोत्सव। तो बताओ ये इंडिया के बाहर में किस देश में मनाया गया है दोस्तों। देखिए, बोल्विया में, युगांडा में, जॉर्जिया में, श्रीलंका में। बताओ भाई, महाराणा प्रताप महोत्सव है दोस्तों, ये कहाँ मनाया गया, जॉर्जिया में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। महाराणा प्रताप महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों, देश से बाहर, जॉर्जिया में। जो भी जॉर्जिया कमेंट कर रहा है, जॉर्जिया ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, नवाचार शाहपुरा ग्रो ग्रीन का संबंध है। बताओ भाई, नवाचार शाहपुरा ग्रो ग्रीन का संबंध किससे है दोस्तों, पर्यावरण अनुकूलित पेपर बैग निर्माण से, या सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग पर रोक से, संग्रहण वृक्षारोपण से, या सीवरेज सफाई से। बताओ साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। नवाचार शाहपुरा ग्रो ग्रीन का संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका संबंध दोस्तों किससे है, पर्यावरण अनुकूलित पेपर बैग के निर्माण से। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, राइफल शूटिंग, क्या पूछा आपसे, राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियन में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के खिलाड़ी कौन है। बताओ भाई, राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है विद्यार्थियों, मानवी मधु, या दोस्तों कुशाल गुरु सिंह, आबा कंवर, या मदन राठौड़। बिल्कुल वो दोस्तों कौन हो जाएंगे, बताओ। राइफल शूटिंग में ना विश्व कप में चैंपियन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है, बिल्कुल वो जाएंगे कुशाल गुरु सिंह, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट परी में राजस्थान में शामिल रचनात्मक कैनवास हैं। कौन सा कैनवास है इसमें दोस्तों, पोखरण पोट्री है, मथुरण कला है, फट चित्रण है, या थेवा आर्ट है। बताओ भाई, प्रोजेक्ट परी नाम सुना है क्या आपने, बिल्कुल प्रोजेक्ट परी में राजस्थान में शामिल कौन सा रचनात्मक कैनवास है,
तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करें साथियों। देखो पोखरण पोल्ट्री जैसलमेर की है, मथुरन कला बीकानेर की है, फड़ शाहपुरा की है और थेवा कला प्रतापगढ़ की है। बिल्कुल इसमें शामिल आपकी कौन सा है, फड़ चित्रण, जो कि दोस्तों कहाँ का है, शाहपुरा का है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम ब्लॉक जहाँ जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है ना। बिल्कुल कौन सा दोस्तों आपका प्रथम ब्लॉक है, देखिए पीसांगन, यहाँ दोस्तों शिव सिंगानापुर, यहाँ दोस्तों काहिरताल या मांडल। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का प्रथम ब्लॉक जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत में 100% घरों में क्या है, नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो प्रथम ब्लॉक कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल आपसे पूछे जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था, आपका 15 अगस्त बिल्कुल 2019 में। ठीक है, और ये बिल्कुल आपका प्रथम ब्लॉक कौन सा है इसका, मांडल। मांडल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। मांडल कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही रहेगा। ठीक है, अगला बताओ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टॉक से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। सेंटर ऑफ एपीलेंस है ना, सेंटर ऑफ दोस्तों आपका एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टॉक से कहाँ पर स्थानांतरित करने की घोषणा दोस्तों हाल ही में की गई है। बूंदी में ये स्थानांतरित किया जाएगा, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या टोंक में। तो बिल्कुल अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए ऐसा एग्जाम में, तो इसको टोंक से दोस्तों भरतपुर स्थानांतरित किया जाएगा। जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है, भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, पहले कहाँ पर टोंक में था, अभी इसको कहाँ पर ले जाया जाएगा, भरतपुर में ले जाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल, मतलब बीएसएफ की बात कर रहा हूँ, बीएसएफ द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर समवर्ती जिलों में चलाया जाने वाला ऑपरेशन है। बताओ भाई दोस्तों, बीएसएफ द्वारा है ना स्वतंत्रता दिवस पर समवर्ती जिलों में या सीमावर्ती जिलों में चलाया जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन गश्ती, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन शरद हवा। बताओ भाई बीएसएफ जवानों ने ना कौन सा दोस्तों आपका ऑपरेशन चलाया था, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, तो ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा दोस्तों ऑपरेशन अलर्ट है, ये दोस्तों देश के जवानों ने ना स्वतंत्रता दिवस पर सीमावर्ती जिलों में चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता हैं, दोस्तों कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता कौन, या कहाँ से है दोस्तों, एमपी से हैं, राजस्थान से, कर्नाटक से या गोवा से। तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ से हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों, राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता किसने किया है, राजस्थान में बिल्कुल ये खिताब आया है। ठीक है, 60 वर्षों में दोस्तों प्रथम बार क्या ये पदक राजस्थान ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा हाल ही में किस राजस्थानी खिलाड़ी के नाम है ना स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों कमेंट करना है, केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा है ना हाल ही में किस राजस्थानी खिलाड़ी के नाम से स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, अंजित सिंह नुरका, अवनी लाखेरा, अनीता चौधरी या कृष्णा नागर। तो देखो ये डाक टिकट जारी हुआ ना, ये दोस्तों बिल्कुल कौन दोस्तों, अनंतजीत सिंह नरुका, इनका समझ जयपुर से है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, सॉरी ठीक है ना, ऑप्शन अंजी तो ऑप्शन ए में है ना, तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कब शुरू हुई, बताओ भाई। मुख्यमंत्री दोस्तों आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, ये कब स्टार्ट हुई है, स्टार्ट कभी, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए 15 अगस्त 2024 को, 7 अगस्त 2024 को, 20 अगस्त 2024 को या 22 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, ये कब स्टार्ट हुई है, 22 अगस्त 2024 को हुई है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, विपो है ना, विपो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर लिमिटेड द्वारा देश का चौथा उत्तर भारत का प्रथम हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कोटरा में, महेंद्रगढ़ सिटी में, भिवाड़ी में, नीमराणा में। ये भी बहुत गजब का सवाल पूछा है, बहुत ही गजब का सवाल पूछा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल ये कहाँ पर दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ सिटी में, कहाँ पर, महेंद्रगढ़ सिटी में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका साइट है। और ये आपका महेंद्रगढ़ सिटी कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर विद्यार्थियों, जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, कार्बो मागा युद्ध
तकनीक का प्रदर्शन किया गया? बताओ भाई दोस्तों, कमेंट करना है। कौन सी पद्धति है दोस्तों? आपकी काबरा युद्ध तकनीक पद्धति है ना, बिल्कुल तकनीक का प्रयोग है। इसका प्रदर्शन कहाँ पर किया गया दोस्तों? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, या नाल एयरबेस में? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो बिल्कुल दोस्तों इसका प्रदर्शन कहाँ पर किया गया है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है? ऑनरेबल मेंशन है ना, ऑनरेबल मेंशन अवार्ड 2024 में सम्मानित व्यक्तित्व है। कौन सा है दोस्तों? आपका अर्पणा अरोड़ा, दीप्ति जैन, अजीत मांडना, या दोस्तों रितु जौहरी? ऑपरेशनल दोस्तों मेंशन अवार्ड 2024 में सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? उसका नाम आपको बताना है। उसका क्या करना है आपको? यहाँ पर नाम बताना है। तो यहाँ पर रहेगा रितु जौहरी। क्या रहेगा? रितु जौहरी। और इनका भी संबंध कहाँ से है? इनका भी संबंध जयपुर से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पुंगल में, भीमड़ा में, छत्तीसगढ़ में, या बड़ला में? बिल्कुल ये दोस्तों आपका सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। भीमड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर? भीमड़ा बाड़मेर में इसका उद्घाटन किया गया विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब सभी कर लेवे। चेक करो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसी क्लास और भी आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र में यानी संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन हेतु राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी का चयन हुआ है? दोस्तों कमेंट करना है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन हेतु है ना, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी का चयन हुआ है? विवेक साहू, दीपक जोशी, दलपत सिंह, या दोस्तों उत्कल रंजन? तो यहाँ पर आएगा दीपक जोशी। ठीक है, दीपक जोशी का चयन हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल 27, आगामी इंडिया स्टोन मोट हेतु सी डॉस ने किसके साथ मूव किया है? दोस्तों कमेंट करना है। आगामी इंडिया स्टोन मार्ट है तो है ना, सी डॉस ने किसके साथ में दोस्तों क्या किया है? मूव किया है। नाबार्ड के साथ में, लघु उद्योग भारती के साथ में, या दोस्तों फिक्की के साथ में, या नॉसकॉम के साथ में? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इन्होंने जो दोस्तों मूव किया है वो किसके साथ में किया है? लघु उद्योग भारती के साथ में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व बताओ भाई। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? अशोक सिंह राठौड़ को, दिया कुमारी को, प्रेमचंद बेरवा को, या संजय शर्मा को? फटाफट कमेंट करें दोस्तों। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, ये किसको दोस्तों मिला है? अशोक सिंह राठौड़ को। किसको मिला है? अशोक सिंह राठौड़ को मिला है। और इनका संबंध बीकानेर से। अशोक सिंह राठौड़ कहाँ के है दोस्तों? बीकानेर के। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं कि ग्लोबल लीडरशिप के अवार्ड सम्मानित अशोक सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बीकानेर से, तभी आपको साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, एशियन चैम्बो चैंपियन में राजस्थान में चयनित खिलाड़ी है। दोस्तों कमेंट करना है। क्या पूछा आपसे? एशियन चैम्बो चैंपियन में राजस्थान से चयनित खिलाड़ी कौन है आपके? दीपशिका, जगदीश प्रसाद, या शिवी अंजना, या मधुरिमा? तो बिल्कुल इसमें जो चयन हुआ दीपशिका। किसका हुआ है? दीपशिका का हुआ है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, जयपुर से, या टोंक से? देखो करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन आते ध्यान रखना। और ये क्या है? राजस्थान का करंट अफेयर है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी दोस्तों शुरुआत कहाँ से की गई है? टोंक से। टोंक क्या है दोस्तों? नवाबों का शहर कहलाता है ना। एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी टोंक। ठीक है, 4 बैत, बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। अगला बताओ दोस्तों, राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित है। बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है। राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है? दिया कुमारी को, सौम्या गुजर को, प्रतिभा दीक्षित को, या दोस्तों अर्पणा अरोड़ को? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान वुमेन लीडरशिप अवार्ड है, ये किसे दिया है? प्रभात दीक्षित। किससे दोस्तों? प्रभात दीक्षित को। जो भी सी कमेंट कर रहा, सी सही है। और प्रभात दीक्षित का संबंध कहाँ से है? जयपुर से विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल खोलने की स्थापना कहाँ पर की गई है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में ना फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई? ठीक है, देखिए कोटका सिम में, नवलगढ़ में, जयपुर में, या किशनगढ़ में?
तो देखो अगर बात करें फ्लाइंग स्कूल की, ये फ्लाइंग स्कूल खोलने की दोस्तों घोषणा कहाँ पर की गई है? किशनगढ़ में। जो भी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है, किशनगढ़ ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, ए हेल्प योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? बताओ भाई। ए हेल्प योजना है दोस्तों, है ना, ये राजस्थान में कब स्टार्ट की गई? जून 2024 में, जुलाई 2024 में, मई 2024 में या मार्च 2024 में? तो ए हेल्प योजना है ये राजस्थान में शुरू हुई है जून 2024 में। कब? जून 2024 में। अगला प्रश्न पूछा है, नेशनल यूथ, है ना, ब्रिटेलियन अवार्ड 2024 किसे मिला है दोस्तों? अंजित कौर को, अंकुर जैन को, दीपा टाक को, या दोस्तों आपके विकासु बाबू को? बताओ साथियों, नेशनल यूथ ब्रिटेलियन अवार्ड ये किसे मिला है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ये दोस्तों अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है दीपा टाक को। जो भी दीपा टाक कमेंट कर रहा है ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, ऑपरेशन जागृति किस जिले का नवाचार है? बताओ भाई, ऑपरेशन जागृति है ये किस जिले का नवाचार है? गंगापुर सिटी का नवाचार है, बारा का, जयपुर का या नीम का थाने का? ऑपरेशन जागृति है दोस्तों, ये किस जिले का नवाचार है? गंगापुर सिटी का है, ठीक है ना। इसका संबंध गंगापुर सिटी से है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 3 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ऑपरेशन जागृति। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक पेड़ एक व्यक्ति अभियान कौन सा दोस्तों अभियान है? एक पेड़ और एक व्यक्ति, है ना। ये अभियान किसके द्वारा संचालित है विद्यार्थियों? शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण द्वारा, या दोस्तों कृषि विभाग द्वारा? तो देखो नाम स्पष्ट है, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान है ना, ये दोस्तों कौन चला रहा है? कृषि विभाग। कौन चला रहा है? कृषि विभाग चला रहा है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर हेतु राजस्थान में मूव किया है? कमेंट करना है दोस्तों। धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर हेतु राजस्थान ने किस तरफ मूव किया है? उत्तर प्रदेश की ओर, या गुजरात, एमपी, हरियाणा? बताओ भाई। अगर धार्मिक की दोस्तों कॉरिडोर की बात की जाए तो इसके लिए दोस्तों राजस्थान ने मूव किया है, वो किससे किया है? एमपी से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, एमपी ऑप्शन आपका राइट है। और एमपी से क्या राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है? ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? एमपी से ही तो लगती है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों पूछा है, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ये कब लागू हुई? 30 जून 2024 को, 15 अगस्त 2024 को, 1 जुलाई 2024 को, या 22 जून 2024 को? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना है ये कब लागू हुई दोस्तों? आपकी 1 जुलाई 2024 को। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल कृषकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियन 2024 में अंडर 17 वर्ग की मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? अमीर अहमद, या दोस्तों मोनिका चौधरी, मोना अग्रवाल, या मनीषा जाट? बिल्कुल इसमें दोस्तों विजेता कौन रही है? मोनिका चौधरी इसमें विजेता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा, है ना, बिजनेस प्रोमिशन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा दोस्तों बिजनेस प्रोमिशन समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जयपुर में, उदयपुर में, बालोतरा में, या कोटा में? राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों, ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन जयपुर में, कहाँ पर दोस्तों? इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राज्य स्तरीय किंग बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी? बताओ भाई। राज्य स्तरीय दोस्तों किक बॉक्सिंग में चैंपियन में ना स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? मनीषा राठौड़, विकास चोपड़ा, नरेंद्र कुमावत, या विवेक कटियार? बताओ भाई। तो बिल्कुल इसमें दोस्तों रहा है विजेता नरेंद्र कुमावत। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। और नरेंद्र कुमावत है वो जयपुर का है। कहाँ का है? इनका संबंध जयपुर से है। अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता दिवस पर, है ना, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समारोह दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान से शामिल होने वाली महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 4, 8, 1 या 5? तो इसमें दोस्तों राजस्थान से कितनी महिलाएं गई थी वो आपको बताना है। तो कुल 8 सरपंच महिलाएं। देखो 8 थी, इसमें से 3 सरपंच महिलाएं थी। 3 तो क्या थे दोस्तों? इसमें से सरपंच महिलाएं थी, ठीक है। कुल टोटल कितनी महिलाएं गई थी दोस्तों? इसमें 8 महिलाएं राजस्थान से गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में किस योजना को दोस्तों 8 अगस्त 2024 से शुरू किया गया? कमेंट करना है दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में किस योजना को
8 अगस्त 2024 से शुरू किया गया है। ठीक है, माँ वाउचर योजना, आस्था योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना या मातृत्व पोषण योजना। तो बिल्कुल वो है दोस्तों माँ वाउचर योजना। कौन सी? माँ वाउचर योजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है? 8 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, देश का प्रथम क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र स्थापित किया गया है गोड़ाता में, मसूदा में, सरवड़ा में या कांकड़ी में? बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देश का प्रथम दोस्तों क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बिल्कुल आपका स्थापित किया गया है कोकाणी में। ऐसे आप बोलो कांकाणी। कांकाणी कहाँ पर है? कांकाणी जोधपुर ग्रामीण में। कांकाणी कहाँ पर है विद्यार्थियों आपकी? जोधपुर ग्रामीण में विद्यार्थियों है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमाएं, है ना? क्या पूछा आपसे दोस्तों? राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमाएं तय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वेंकटेश्वर मूर्ति, संजय वर्मा, प्रकाश रांका या रावत चौधरी? राज्य के छठे टाइगर रिजर्व की सीमाएं तय करने हेतु सो समिति उसके अध्यक्ष थे, वो कौन थे दोस्तों आपके? बिल्कुल उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वेंकटेश्वर मूर्ति। कौन? वेंकटेश्वर मूर्ति। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में 112वें संस्करण में उल्लेखित अभियान निम्न में से कौन सा है? प्रधानमंत्री के मन की बात इस कार्यक्रम में ना 112वें संस्करण में उल्लेखित अभियान निम्न में से कौन सा है? एक पेड़ माँ के नाम, कुलाड़ी बंद पंचायत या दोस्तों सुपोषित माँ अभियान या मिशन ग्राम्य शक्ति? तो बिल्कुल 112वें संस्करण में दोस्तों कौन सा आपका अभियान है? वो है कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में कौन सी, है ना, कौन सी दोस्तों आपकी एडीबी द्वारा वित्त पोषित नहीं है? नई कौन सी है ना? इनमें से नई कौन सी कमेंट करना है? तो सीधी बात है, अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो राजस्थान राज्य हमारे विकास कार्यक्रम है, वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करनी है। इनमें से बताना है कौन सा असुमेलित है। रिको का पार्क है और स्थान है, इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल सही कौन सा नहीं है अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखते हैं अपन। देखिए, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है बोरानाडा में, बिल्कुल राइट है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई में, ये भी राइट है। स्पोर्ट्स गुड्स महिंद्रा सिटी, ये राइट नहीं है, ये महिंद्रा सिटी में नहीं है। कहाँ पर है? खुसखेड़ा भिवाड़ी में। ठीक है, और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा, ये राइट है। तो ये जो दोस्तों आपका 3 नंबर का है ना स्पोर्ट्स गुड्स, ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका खुसखेड़ा भिवाड़ी में, न कि महिंद्रा सिटी में। तो जो भी सी कमेंट कर रहा सी सही है। ठीक है, अगला बताओ, आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार WIV है ना, क्या पूछा आपसे दोस्तों? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार WPI में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि कितने दोस्तों दर्ज की गई है? 2.68, 0.54, 5.57 या 1.03? इसमें जो दोस्तों वृद्धि अंकित की गई है ना, वो वृद्धि है 0.54%। ठीक है ना, आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार दोस्तों WPI में, है ना, कितने % वृद्धि दर्ज की गई है? 0.54%। तो ये आज की क्लास थी। अब कमेंट करना है आपके 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके 50 में से कितने सही हुए कमेंट करेंगे सभी साथी। आपको देखो ये करंट अफेयर्स हैं, ये एक बार आप अगर समझ नहीं आया तो क्लास को दोबारा देखना, कॉपी में लिख लो। ठीक है ना, पर ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट है। अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ मॉर्निंग 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।